नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 पाठ संख्या 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का दूसरा पाठ। देखिए, जिज्ञासिते सती। देखिए बच्चों, जिज्ञासिते सती कथितम। जानने वालों ने कहा ये कि जाटस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति एक वचन। जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, यानी जाट के लिए संस्कृत कहाँ सुलभ है, यानी संस्कृत जाट है वो संस्कृत नहीं सीख सकते, ऐसा किसने कहा? जानने वालों ने कहा। संस्कृतम इच्छसि, और कहा यदि संस्कृत चाहते हो। अब देखो, इसका अर्थ यही होता है, लेकिन हमें जब हिंदी अनुवाद हम लिखते हैं तो हमें लिखना है यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो चेत साधुर्भव, तब तुम क्या हो जाओ? साधु हो जाओ। अर्थात यदि संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो तुम साधु बन जाओ। तदनु उसके अनुसार सन 1961 तमे विक्रम शताब्दी 1961 और विक्रम शताब्दी 1904 में फजलिका नगर है नगर बच्चों, ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। फजलिका नगर में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए उदासी संप्रदाय से, अब उदासी संप्रदाय में षष्ठी विभक्ति है, उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्वम। अब देखिए बच्चों, शिष्यत्वम इसमें कौन सा प्रत्यय है? शिष्य प्लस त्वय प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वय प्रत्यय। शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। अब देखिए बच्चों, जानने वालों ने कहा कि जाट के लिए संस्कृत कहाँ सुलभ है, अर्थात जाट संस्कृत नहीं पढ़ सकता। संस्कृत इच्छी, यदि तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो, चेत साधुर्भव। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साधुर्भव आया है तो इसमें कौन सी संधि है? साधु है प्लस भाव। यहाँ पर बच्चों रुत्व विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है। पाठ के पीछे जो भी हमारा संधि समास प्रत्यय संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल मैं आपको प्रत्येक शब्द में, यदि यहाँ पर संधि है, विभक्ति है, प्रत्यय है, जो भी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए बच्चों, तो कहा कि यदि संस्कृत चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो क्या हो जाओ? साधु हो जाओ। उसके बाद 1961 तमें विक्रम शताब्दी 1904 में फजलिका नगर में संस्कृत का अध्येतुम तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए अर्थ में किया जाता है। फजलिका नगरे संस्कृत अध्येतुम, संस्कृत का अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्य साधुत्वम और साधु अंगीकर्तम यानी स्वीकार किया। बच्चों, ये जब इनके मन में संस्कृत पढ़ने की जो इच्छा है वो जागृत हुई तो उन्होंने क्या किया बच्चों कि फजलिका नगर में उदासी संप्रदाय के स्वामी थे जिनका नाम था कुशलदास। तो उन्होंने स्वामी कुशलदास का शिष्य और साधु होना स्वीकार किया। तत् गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब है इति प्लस अस्य, संधि विच्छेद होगा बच्चों, इति प्लस अस्य पठने से पटवाम अधिगतम। और देखिए बच्चों, तत्र वहां पर गुरुमुख लिपि में गुरु ग्रंथ साहिबा के पढ़ने में पटवम अधिगतम यानी महारथा हासिल की। देखिए, साधु और शिष्य उन्होंने कुशलदास, जो आचार्य कुशलदास थे उदासी संप्रदाय के, उनका शिष्य और साधु होना स्वीकार किया। और बच्चों, गुरुमुख लिपि में जो गुरु ग्रंथ साहिबा है, जो सिखों का बहुत पवित्र ग्रंथ जिसको माना जाता है, उसको पढ़ने में महारथा हासिल की। आगामिनी यानी आने वाले वर्ष में प्रयाग में, ठीक है बच्चों, प्रयाग में कुंभ का मेला भरता है, ध्यान रखना है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक पूर्ण कुंभ योग होता है। प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना। अब देखिए, आगामी आने वाले वर्ष में
प्रयागे, प्रयाग में, यहाँ पर बच्चों सप्तमी विभक्ति है तो कौन सा चिन्ह है? में चिन्ह। प्रयागे कुंभ मेलायाम, कुंभ मेला में एकेन, एक महात्मना, महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, यानी आने वाले वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेला में एक साधु ने, एक महात्मा ने इनको एक नया नाम दिया। वो नया नाम क्या था बच्चों? स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, यानी ये नाम इनको दिया। किसने दिया? महात्मा ने। कहाँ दिया? प्रयाग में। ठीक है, महाकुंभ मेले के अंतर्गत। बच्चों इनके बचपन का नाम था बिरमा। अब बिरमा से इनका नाम चेंज होकर हो गया स्वामी केशवानंद है, ध्यान रखना। गुरुवाज्ञा, अब देखिए बच्चों इसमें यण संधि है, गुरु प्लस आ गया। क्या बच्चों? गुरु प्लस आ गया, कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? यण संधि हो जाएगी। गुरुवाज्ञा संस्कृत अध्ययनाय, अब देखिए इनको एक नया नाम मिल गया। वो नया नाम था बच्चों स्वामी केशवानंद। आगे देखिए, गुरुवाज्ञा, गुरु की आज्ञा से, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, अध्ययनाय। अब इसमें बच्चों संप्रदान कारक, अब संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है इसमें, और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो अंत में हमें संप्रदान जो कारक है उसका चिन्ह लगाना होगा। गुरु आज्ञा यानी गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययनाय, यानी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वारे, अमृतसरे, च अप्युषितम, च प्लस अपि प्लस उषितम। ठीक है, संस्कृत, गुरु की आज्ञा से संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार और अमृतसर भी गए। देशाटनम कुर्वता, देशाटनम यानी देश का भ्रमण करते हुए, स्वामिना, स्वामी जी। अब स्वामी जी कौन थे? स्वामी केशवानंद। ठीक है, इनको ये नाम मिला था प्रयाग में। ठीक है, किसने दिया था? एक साधु ने। देशाटनम कुर्वता, देश का भ्रमण करते हुए स्वामिना, स्वामी जी नगराणाम, तीर्थानाम, मंदिराणाम, मठानाम, आश्रमाणाम, विद्यालयानाम, विश्वविद्यालयानाम, पुस्तकालयानाम, संग्रहालयानाम, वनानाम, पर्वतानाम, नदीनाम, ऐतिहासिक स्थलानाम च अध्ययनमपि कृतम। बच्चों बहुत अच्छी बात है कि देशाटन करते हुए, देश का भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने तीर्थ, मंदिर, मठ, आश्रम, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, वनों, पर्वतों, नदी, ऐतिहासिक स्थल च अध्ययनम कृतम, यानी इनका भी अध्ययन किया। जब स्वामी जी देश में भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करने के साथ साथ स्वामी जी ने देखिए नगरों का अध्ययन भी किया, तीर्थों का अध्ययन भी किया, मंदिरों का अध्ययन भी किया, मठों का अध्ययन भी किया, आश्रमों का भी अध्ययन किया, पुस्तकालयों का भी अध्ययन किया, विद्यालय का भी अध्ययन, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, नदी, पर्वत और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी स्वामी जी ने किया। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, स्व शिष्य से, स्व न तो था अपना, अपने शिष्य की गुणगण महिमना परम प्रीत है। अपने शिष्य की गुणगान महिमा से परम प्रीत है, यानी प्रसन्न होकर के गुरु कुशलदास है। गुरु कुशलदास, गुरु कुशलदास, इनके गुरु का नाम क्या था? कुशलदास। ये किस संप्रदाय का थे? किस संप्रदाय के थे गुरु इनके? उदासी संप्रदाय के, फजलिका में। देखिए, तो जब स्वामी जी ने देशाटन किया तो नगरों, विश्वविद्यालय, आश्रम, मठ, पुस्तकालय, ठीक है, वन, पर्वत, नदी इत्यादि स्थलों का अध्ययन किया तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो चारों तरफ फैल गई। तो देखिए फिर से, स्व शिष्य से गुणगण महिमा परमृत है, परम प्रीत है। गुरु कुशलदास है स्व जीवन काले एव का अर्थ होता है बच्चों ही आश्रम से स्वामित्वम, स्वामी प्लस त्वय, केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे चैतम प्रतिष्ठापितवान। देखिए बच्चों बहुत अच्छी बात है यहाँ पर
कि अपने शिष्य की गुणगान महिमा से प्रसन्न होकर के गुरु कुशलदास ने स्व जीवन काले एव, अपने जीवन काल में ही, जीवन काल में सप्तमी व्यक्ति है, एव का अर्थ है बच्चों ही, तो अपने जीवन काल में ही आश्रम से स्वामित्व, यानी आश्रम का जो स्वामित्व है, जो भार है, केशवानंदाय दत्तवान, त्वान आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय बच्चों, कत्वतु, तो केशवानंदाय दत्तवान, केशवानंद को देख करके गुरुपीठ पर चैतम प्रतिष्ठापितवान, यानी उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठापित कर दिया, यानी बैठा दिया। कब बैठाया, अपने जीवन काल में। वो जब जीवित थे तो उन्होंने अपने जो शिष्य उसकी गुणगान महिमा सुनी, तो उन्होंने अपने जीवित रहते ही आश्रम की जो पीठ होती है, मठाधीश होते हैं, वो उनको बना दिया। परोपकाराय सताम विभूतियां, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है, सज्जनों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के लिए होती है। इति धिया समर्थ मठस्य विभूतानाम उपयोगम विधाय। अब देखिए, इति धिया समर्थ मठस्य विभूतिनाम उपयोग है, इस प्रकार की समर्थ मठ की विभूति का उपयोग करते हुए उर्दू प्रधान वाले फजलिका अबोहर क्षेत्रे, फजलिका और अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरब्धम, यानी प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। तो देखिए बच्चों, बात आती है यहाँ पर कि उस समय फजलिका और अबोहर में अधिकांश जो आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी, इसलिए वहाँ पर उर्दू की प्रधानता थी। तो स्वामी जी ने वहाँ पर राष्ट्र जो भाषा थी हिंदी, उसका प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। आदौ तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका, और इसके बाद आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इति आख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय च प्रारंभ करतम। इसके बाद स्वामी जी ने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका, ध्यान रखना, वेदांत पुष्प वाटिका नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय प्रारंभ किया। किसने किया? स्वामी जी ने। आश्रम में ही स्वामी जी ने एक पुस्तकालय और वाचनालय जिसका नाम था वेदांत पुष्प वाटिका। पश्चात तत्रैव, तत्र प्लस एव हो गई बच्चों वृद्धि संधि। एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापित, इसके बाद स्वामी जी ने उसी आश्रम में एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगरे, और बच्चों अबोहर नामक जो नगर था, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी की नागरी भाषा ना, नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, नागरिणी प्रचार सभा प्रारंभ की। जन सहयोग से, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है, तो तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। जन सहयोग साहित्य सदन अबोहर इत्या के संस्था अपि आरब्धा, बच्चों वहां पर जन सहयोग के लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक जो संस्था वो भी प्रारंभ की। या ही, जो कि किसके समान थी? रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनो उपासित, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके शांति निकेतन के समान ही थी। यान माध्यमिन, जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों? जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, अब देखिए बच्चों ये संख्या है 25 विद्यालय नाम चल पुस्तकालय से साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यादि संस्थापना जाता। अब देखिए बच्चों, जिसके माध्यम से शांति निकेतन के समान थी, क्या थी? साहित्य सदन, उनकी जो संस्था थी। इसके माध्यम से स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय और साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यादि से स्थापना जाता। और साहित्य का प्रकाशन जहाँ से होता है बच्चों, साहित्य का प्रकाशन के लिए स्वामी जी ने दीपक नामक जो प्रेस है उसकी भी स्थापना की। साहित्य सदने एवं, साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें तमम अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम, और बच्चों साहित्य सदन में के द्वारा ही स्वामी जी ने 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी किया। हिंदी
स्वामी ने हिंदी सेवार्थ के लिए स्वामी जी के द्वारा, अब देखिए हिंदी सेवार्थ स्वामी ने हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने स्वामी जी के द्वारा साहित्य वाचस्पति, देखिए नाम है, संस्था का नाम है, तो साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषाया गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। अब देखिए हिंदी भाषा की सेवा के लिए जो स्वामी जी थे उनको साहित्य वाचस्पति ये उपाधि है बच्चों, और राष्ट्रभाषा गौरवम ये इन दो उपाधियों से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, देखिए बच्चों, केशवानंद से हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतत् आसीत। और देखिए केशवानंद के द्वारा हिंदी प्रचार का कार्य का एक श्रेष्ठ फल ये भी था, क्या था, यत देश विभाजन काले, जब देश का विभाजन हुआ उस समय पंजाब से फजलिका क्षेत्र, पंजाब का जो फजलिका क्षेत्र है वो पाकिस्तानी गमनात वारितम, जिसको पाकिस्तान जाने से रोका गया। स्वतंत्र आंदोलन में अपनी सक्रिय, स्वतंत्र आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद है। अनेक वर्षाणी यावत कारागारेस्व अपि। अब देखिए यहाँ पर एण संधि है बच्चों, कारागारेसु, अब ये स है ये सु में बदल जाएगा और आ जाएगा अपि, कारागारेसु अपि निबंध है। स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में बंद भी रहे। कहाँ बंद रहे? कारागार में। क्यों भाई? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, शिक्षा प्रसाराय कृत भूरी श्रमेण स्वामी है। शिक्षा के क्षेत्र में कृत भूरी का मतलब है अत्यधिक परिश्रम, श्रम का अर्थ परिश्रम। शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी की कृत भूरी श्रमेण स्वामी है, स्वामी जी के द्वारा अत्यधिक परिश्रम करने के कारण ग्रामोत्थान विद्यापीठ ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इत्यस्य स्थापना कृतम, यानी इसकी भी स्थापना की। ग्रामेषु तेन उपत्रिंशत् यानी 300 शिक्षालय उपपंचाशत 50 छात्रावास। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इन्होंने क्या है कि ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना की, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 300 विद्यालय शिक्षालय और 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा क्षेत्र, अब देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामिनः श्रमः, स्वामी जी का जो परिश्रम है वो पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ समारयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो परिश्रम है, श्रम है, वो पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ का स्मरण कराता है। योग्यम एव स्वामी वर्य शिक्षा संतः इति विरुदेन घोषितम। जो योग्य व्यक्ति थे इन्होंने स्वामी वर्य है, स्वामी को स्वामी वर्य है, शिक्षा संत नामक जो उपाधि थी उससे भी उन्होंने उनको सम्मानित किया। आगे देखिए बच्चों, अब नया पैराग्राफ अपना शुरू हो जाता है, तो लीजिए बच्चों आगे है बच्चों। अब देखिए स्वामी जी ने इसके साथ साथ समाज सुधारक के भी कार्य किए। वो कौन से थे? समाज सुधारक है केशवानंद है मरु प्रदेश से व्याप्ताना मृत्युभोज। समाज सुधारक केशवानंद ने मरु प्रदेश यानी मरुस्थल में व्याप्त, अब कौन कौन सी उस समय प्रथाएं थी? मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, बच्चों उसमें ये संधि है नारी प्लस उत्पीड़न, ध्यान रखना। योतक प्रथा यानी दहेज प्रथा, अवगुठन प्रथा यानी जानते हो जो घूंघट प्रथा, स्पर्शता, मद्य सेवन, शराब सेवन इत्यादि नाम कुप्रथा नाम निवारणाय सदैव चेष्टा आसीत। तो देखिए बच्चों, समाज सुधारक स्वामी केशवानंद
मरुस्थल में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, योतक प्रथा का दहेज प्रथा, अवगुठन प्रथा का मतलब होता है घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता जानते हो आप, मद्य सेवनम, शराब इत्यादि नाम कुप्रथा नाम आदि कुप्रथाओं के निवारणाय आदि कुप्रथाओं को रोकने के लिए सदैव चेष्टा आसित, सदा चेष्ट तैयार रहते थे। सदा प्लस सेव वृद्धि संधि, ठीक है। स्वामिनो जीवनम सर्व पंथ समादृश्य निर्दर्शनम अस्ति। निर्दर्शन का अर्थ होता है बच्चों उदाहरण। स्वामी जी का जीवन सभी पंथों के लिए उदाहरण है। अयम ही जाट जातौ जाते, अयम ही जाट जातौ जाते, अयम ही इनका इस प्रकार इनका जन्म जाट जाति में होने पर भी सिख गुरु नानक देव से, सिख गुरु नानक देव के पुत्रेण श्रीचनेन प्रवृत्ते उदासी संप्रदाय दीक्षित है। अब देखिए अयम ही जाट जातौ जाता है, इनका जन्म जाट जाति में होने पर भी सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा प्रवृत्ति चलाए गए उदासी संप्रदाय में उन्होंने क्या ली बच्चों? दीक्षा ली। ध्यान रखना, जाट जाति में जन्म हुआ और सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसमें उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। गुरु ग्रंथ से उत्तम है पाठी अभूत है, और गुरु ग्रंथ साहिबा जो है इनको पढ़ने का उत्तम यानी श्रेष्ठ पाठी बने हुए, श्रेष्ठ पाठी हुए। एकादश वार्षिक साधनाया, एकादश 11 वर्षों की वार्षिक साधना से तो बच्चों 700 पृष्ठात्मक से सिख के इतिहास से लेखनम कारितवान। बच्चों उन्होंने क्या किया? 11 वर्षों की वार्षिक साधना से 700 पृष्ठात्मक 700 पृष्ठ वाले सिख इतिहास को लिखने का भी कार्य किसने किया? स्वामी केशवानंद ने किया। विभाजन कालीन हिंसा प्रचार, विभाजन काल में जब भारत का विभाजन हुआ उस समय हिंसा प्रचारे स्थानाम मुस्लिम बंधुओं नाम चिकित्सा कारित है। और बच्चों विभाजन के समय हिंसा में घायल हुए मुस्लिम भाई बंधुओं की चिकित्सा का भी कार्य इन्होंने किया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैनम अद्य आचार्याणाम सम्मान्य अनेक कार्यक्रम आयोजिता। अब देखिए सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आचार्यों के सम्मान के लिए अनेक कार्यक्रमों का इन्होंने आयोजन किया। जाट विद्यालय सांगरिया इत्यस्य नाम परिवर्ते, जाट विद्यालय सांगरिया का नाम परिवर्तन बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ, अब इसका पहले इसका नाम था जाट विद्यालय संगरिया, फिर उन्होंने इसका नाम परिवर्ते यानी बदल करके क्या नाम कर दिया? ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यम एक्रोत, ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया। स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान दृष्टुम, अब देखिए स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान यानी श्रेष्ठ कार्यों को देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. मणिकर, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, ये बच्चों किसके नाम है? ये नाम है उन महापुरुषों के। किसके नाम है? उन महापुरुषों के। आगे देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, राजा शार्दुल सिंह, महाराज करण सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, वर्तुल खां, जिनका संबंध बच्चों जोधपुर से है। कहाँ से है? जोधपुर से है। वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक चे अन्य भारतीय वैदेशिका से विद्वान से शिक्षाविद, राजनीतिविद, धर्माचार्य यथा अवसर सांगरिया विद्यापीठ समायत है। अब देखिए बच्चों जितने भी नाम मैंने आपको बताए थे, श्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजा महेंद्र प्रताप है, राजा शार्दुल सिंह है, महाराजा करण सिंह है, मोहनलाल सुखाड़िया, वर्तुल खां, वासुदेव शरण अग्रवाल, अनेक भारतीय नहीं, इनके साथ विदेशिका से विद्वान से, और बच्चों विदेशी जो विद्वान थे और शिक्षाविद और राजनीतिविद, धर्म आचार्य यथा अवसर जैसे तैसे सांगरिया विद्यापीठ समायत है, यानी यथा अवसर पर ये सांगरिया पीठ में आए। शिक्षाया महिला
कल्याणे दलितो उत्थाने च सैलंगन स्वामीजी द्विवार संसद सदस्य राज्यसभा अवर्तते। तो देखिए बच्चों, शिक्षाया और महिला कल्याण और दलितों के उत्थान के लिए स्वामी जी 2 बार संसद सदस्य यानी राज्यसभा में मनोनीत भी हुए। सत्यम विलक्षणो अयम आश्रित सन्यासी खलु आत्म कल्याण से मुक्तेवा मार्गम न आर्दत। सत्य लक्षणों वाला ये सन्यासी निश्चय ही आत्म कल्याण और मुक्ति का मार्ग है वो दिखाता है। और बच्चों कहा गया है, और स्वामी जी ने क्या कहा, न त्वम अहम कामे, न मैं तुम्हारी कामना करता हूँ, राजे न स्वर्ग न पुनर्भवम, न राज्य की न स्वर्ग की न भूमि की, मैं कामना किसकी करता हूँ, कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम मार्तसा नासन नम, मैं दुख और पीड़ित प्राणियों के कल्याण की कामना करता हूँ। इस प्रकार से इति पंथनम अनुसरण, इस पंथ का अनुसरण करते हुए जीवन से एकोन नवति, 90 से एक कम 89, कितने बच्चों 89 वर्षे अपि, 89 वर्ष में भी कुर्वन एव कर्माणि, अपने कार्य करते हुए दिल्ल्याहम राजमार्ग की, दिल्ली के राजमार्ग पर चरण में अंततः यात्रा प्रस्थित है, विचरण करते हुए अपनी अंतिम जो यात्रा है उसको प्रस्थान किया। सत्यमेव उक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, ध्यान रखना, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, ठीक है। इसमें अनुस्वार संधि भी है, इसमें गुण संधि भी है। सत्यमेव उक्तम इसलिए बच्चों सत्य कहा जाता है। संतः संतः कियंत है, यानी इस प्रकार के संत कितने होते हैं। बच्चों हमारा यह जो चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। और बच्चों इसके प्रश्न उत्तर, जो व्याकरण संबंधी प्रश्न उत्तर थे वो बच्चों बिल्कुल व्याकरण में जब हम पाठ का अध्ययन कर रहे थे, इसके अंदर में जितने भी संधि समास पढ़ते वो आपको मैंने आप सब बताए हैं, बिल्कुल आपको देखना है। रही बात बच्चों एक पद देने वाले, तो बिल्कुल आपको सर बच्चों यदि हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक पद वाले जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप आराम से कर लोगे। धन्यवाद।